हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ही डिटेल से देखा था। मतलब उसमें सिर्फ हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके टाइप देखे थे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब वो लोग करते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते फूड के लिए और खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें प्लांट्स आते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब आपको समझना है कि फोटोसिंथेसिस है क्या और कैसे होती है। तो फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, एक ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होना चाहिए। ठीक है, और उसी की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, या मतलब एक शर्त है कि उस जगह पर सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए। सनलाइट आप जानते हैं, लेकिन क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होता है। और जो ग्रीन प्लांट नहीं होते उनमें भी हो सकता है प्रेजेंट हो, उनके जो क्लोरोप्लास्ट हो उसमें प्रेजेंस हो, लेकिन और भी कलर ज़्यादा हैं, कोई और सा पिगमेंट ज़्यादा, इसकी वजह से वो अपना प्लांट्स जो है ग्रीन नहीं दिखा पा रहा हो, किसी और कलर में हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास क्लोरोफिल ना हो। अगर क्लोरोफिल उसके पास है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो अब वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? तो फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा इन्वायरमेंट से। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में कैसे आएगा? हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे मतलब हमने एक्सहेल किया, हमारे अंदर से निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? प्लांट्स ले लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स यूज करेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, और वाटर भी निकलेगा और ऑक्सीजन फिर से निकल जाएगी, जिससे हम लोग फिर मतलब इनहेल कर लेंगे, ऑक्सीजन निकलेगी। तो मतलब एक सब चीज़ इंटर रिलेटेड है, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना आसान कह देना है। अब इसमें क्या मतलब दिक्कत है, क्या मैकेनिज्म है, तो हमको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऐसे नहीं हो जाता, उसके कई स्टेप्स होते हैं। उसके दो मतलब मेन स्टेप्स होते हैं जिसमें हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए क्या एसेंशियल चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट भी होनी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब जरूर होना चाहिए। अब देखिए, होता क्या है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की लीफ में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है, पोर जैसा स्ट्रक्चर पाया जैसा, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमा मतलब पोर, यानी एक अगर पोर है तो स्टोमा कहेंगे, अगर बहुत सारे पोर आपको दिख रहे हैं तो स्टोमेटा कहा जाता है, मतलब प्लूरल वर्ड है। तो ये होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, वो पोर है तो इसकी वजह से उस पोर के अंदर से मतलब छिद्र है ना, तो उसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर लेते हैं या फिर ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जो भी करना होता है वो उसी से करते हैं। ठीक है, तो पोर से सब चीज़ करते हैं, वो ट्रांसपीरेशन भी पोर से उसी से करते हैं। तो स्टोमेटा बहुत ही एसेंशियल चीज़ है जो प्लांट्स के पास होती है। अच्छा, मैंने बताया कि लीव्स में होते हैं स्टोमेटा, क्या जो स्टेम होता है उस पर नहीं होता? नहीं, उस पर भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर जनरली नहीं पाया जाता है स्टोमेटा। उस पर एक और मतलब एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। उसमें कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो मतलब जो भी ऑक्सीजन है या फिर जो भी ट्रांसपीरेशन में है, वही सेम जो चीज़ स्टोमेटा करता है वही वो भी कर देते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, वो स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जो लेंटिसेल्स हैं यही हैं। ठीक है, तो ये लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। अच्छा, अब देखो क्या होता है, लाइट रिएक्शन को हम देखते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो देखिए, आपकी कोई लीफ है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस आप समझ गए ना, तो उसका हम लाइट रिएक्शन का पार्ट देख रहे हैं। हम थोड़ा इसका डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे एक एक चीज़, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एक मान लीजिए लीफ है। अब लीफ के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर आपने जरूर पढ़ा होगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। 9th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा, इसको रिवाइज करिए। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक मतलब प्लास्टिड, एक टाइप का प्लास्टिड है, जिसके पास सिर्फ ग्रीन कलर होता है। ठीक है, एक्सेप्ट और कोई कलर नहीं पाया जाएगा, सिर्फ ग्रीन कलर पाया जाता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर एक मतलब ये डबल बाउंडेड मतलब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनल डबल बाउंडेड होता है, डबल लेयर मतलब इसको सराउंड करती है। इसके अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब पाए जाते हैं जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं, एक को ग्रेनापोरा।
और एक एक को पूरा अगर हम देखें तो थाइलाकॉइड, ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर अगर पूरा देखते तो उसको हम ग्रैना कह देते हैं, बहुत सारे उसमें थाइलाकॉइड आ जाते हैं। तो थाइलाकॉइड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, पहले ही बात हो चुकी है। तो ये होता है क्लोरोफिल। अब क्या होता है कि जब सनलाइट जो होती है, सनलाइट प्लांट की लीफ है उस पर पड़ती है, तो जो क्लोरोफिल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जब वो एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, जब एक्टिवेट हुआ, ठीक है, अब जब वो एक्टिवेट हुआ तो एनर्जी निकली। एनर्जी किसके रूप में निकली, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, फोटोन्स के रूप में, इनके सब में निकली। अब देखिए क्या होता है, जब ये एनर्जी निकली, जब सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ा तो जो क्लोरोफिल थी वो एक्टिवेट हुआ, तो एनर्जी निकली इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मतलब फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी की फॉर्म में जो वाटर होता है वो भी, अभी फोटोलाइसिस होगा वाटर का, वो भी मैं देखूंगा। तो जब देखिए एनर्जी निकली, इलेक्ट्रॉन और फोटोन इनके रूप में एनर्जी निकली, जब सनलाइट पड़ा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर तो जो क्लोरोफिल थी वो एक्टिवेट हुआ और एनर्जी निकली इलेक्ट्रॉन और फोटोन्स के फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये एनर्जी निकली तो ये यूज़ होगी, इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। कैसे स्टोर करेंगे, तो जो एटीपी होता है, एटीपी के रूप में हम इसको स्टोर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम कैसे बनाएंगे, तो जो एडीपी होता है, अगर हम एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ते हैं, अब फॉस्फेट को कैसे जोड़ेंगे, उसके बीच में एनर्जी बॉन्ड होने चाहिए। तो एडीपी को एटीपी बनाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो हमको तो एनर्जी मिल रही इलेक्ट्रॉन और फोटोन्स के रूप में, तो हम यहाँ एडीपी को एटीपी बनाएंगे और उसमें एनर्जी स्टोर करेंगे। ये हमारा पहला फॉर्म हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम करेंगे कि जो हमारा एनएडीपी होता है, एनएडीपी क्या है, ये भी एनर्जी का ही फॉर्म होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता, इसका जो मतलब फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, तब ये भी रिड्यूस होके क्या बना देगा, NADPH, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो देखिए क्या होता है, जब H2O जो आपका जो वाटर है, अब यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया, ATP बनाए, उसके बाद में क्या करते हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर को तोड़ते हैं। तो वाटर को जब आप तोड़ेंगे, यहाँ पर आप वाटर को भी तोड़ते हैं तो H2O बना, तो H2 तो रह जाएगा, लेकिन जब तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जिसके जो ऑक्सीजन बाहर निकलती वही हम लोग इनहेल करते, तो वही तो इसी तरह तो ऑक्सीजन बाहर निकलती, कैसे निकलती, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तब ये जो हाइड्रोजन होता है वो NADP के साथ रिड्यूस करेगा, NADP को रिड्यूस करेगा और बनाएगा NADPH, जिसको हम कहते हैं निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अब ये बना तो ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है। पहले जो NADP थी इतनी एनर्जी उसके पास नहीं थी, लेकिन अब जब ये रिड्यूस हो गया तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, क्योंकि अब ये रिड्यूस हो गया NADPH के फॉर्म में। ये क्या है, दिस इज़ द लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन में हुआ। आपने ATP बनाई, आपने क्या किया, NADP को रिड्यूस किया और NADPH बनाया। ये कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के जो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर उसके अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो आपने NADPH बना लिया और ATP बना ली। कहाँ से बनाई, कि जब आपका जो प्लांट था उसके क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर था उसमें क्लोरोफिल था पिगमेंट, उस पर जब सनलाइट पड़ी तो वो एक्टिवेट हुआ क्लोरोफिल और एनर्जी निकाली इलेक्ट्रॉन और फोटोन्स के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन्स जो था वो ADP को ATP में कन्वर्ट कराया, ATP जब कन्वर्ट कराया तो ATP के रूप में सारी एनर्जी स्टोर हुई, लेकिन सारी नहीं हो पाई, अभी भी मतलब एनर्जी जितनी वो कर पाया किया उसके बाद, लेकिन और भी हमारे पास एनर्जी बची। वो जो एनर्जी थी NADP को NADPH बनाया। अब देखो रिड्यूस कराया तो इसमें हाइड्रोजन का भी आता है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आया, जब आपने फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराया। तो सबसे पहले तो आप ATP बनाएंगे, देन आपको क्या करना है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करना है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आप वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा, हम लोग उसको इनहेल कर लेंगे। जो हाइड्रोजन था और जो इलेक्ट्रॉन और बचा था एनर्जी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, NADP को रिड्यूस कराएगा, रिड्यूस करा के क्या बनेगा, NADPH, जो कि अब रिड्यूस फॉर्म में है तो और एनर्जी इसके पास है। तो आपने क्या बनाया यहाँ पे लाइट रिएक्शन में, ATP बनाई और NADPH बनाया, ये हुआ लाइट रिएक्शन। अब आपको डार्क रिएक्शन करना है। लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये फोटो यानी सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और केमिकल तो आई है इसमें। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब आगे अभी हम और देखेंगे इसके बारे में। ये था लाइट रिएक्शन के बारे में। अगला हम जो वीडियो देखेंगे वो होगा डार्क रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हमको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है एक्चुअली।
आपने लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड के अंदर कराया। अब डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में आप कराएंगे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें थाइलाकॉइड में आपने क्या कराया, आपने कराया लाइट रिएक्शन, क्योंकि उसी के अंदर होती है क्लोरोफिल। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन कहाँ कराएंगे, स्ट्रोमा में कराएंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अगले वीडियो में।